बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्जा स्टूडियो में आप सभी को खुशामदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। वीडियो के आगाज में एक रिक्वेस्ट है, अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी है ना, नो मैटर बाय वॉट, आप इंग्लैंड में रहें, ऑस्ट्रेलिया में रहें, कनाडा में रहें, अमेरिका में रहें, जर्मनी में रहें या फिर किसी अरब कंट्री के अंदर रहते हो, अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी है, इट्स माय रिक्वेस्ट कि ये वीडियो आपने आखिर तक जरूर देखनी है, क्योंकि मेरे दिल में डीपेस्ट रिस्पेक्ट है उन लोगों के लिए जो कि बैरून मुल्क जाते हैं, हक हलाल कमाते हैं, मेहनत करते हैं, अपने खून पसीने की कमाई अपने वतन में बैठे अपने प्यारों को, अपने घर वालों को, बहन भाइयों को भेज रहे होते हैं, लेकिन उनके साथ किस तरह का सलूक किया जाता है इस वाक़े से आपको अंदाजा होगा। इमरान मलिक नामी इस शख्स के साथ जो कि बरतानिया में 4 साल से रह रहा था, ये जब अपने मुल्क जाता है, इसको जिस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ा ना, जीते जी मार दिया भाई इसको। मतलब ये कह रहा है कि मैं जिंदा हूं और उसको कहा जा रहा है कि नहीं भाई तुम्हारी तो मौत 1.5 साल पहले हो चुकी है। जरा सुनी गई ये वाकया, आपको अंदाजा होगा कि यार किस तरह के लोग रहते हैं, किस तरह से लोगों का इस्तेहसाल किया जाता है। जनाब इमरान मलिक नामी ये शख्स जो कि इंग्लैंड के अंदर 4 साल से काम कर रहा था, कराची का रिहायशी है, इंग्लैंड में जाके काम कर रहा था। ये 2 महीने पहले यानी अक्टूबर साल 2025 को इंग्लैंड से कराची वापस आ जाता है, अपने घर जाता है, घर वालों से मिलता है। अच्छा, इसको जरूरत पेश आती है अकाउंट खुलवाने की पाकिस्तान में, तो ये अपना एनआईसी लेता है और बैंक में चला जाता है। जिस बैंक में इसको अकाउंट खुलवाना होता है, अपना एनआईसी देता है और कहता है कि जनाब मुझे यहां पर एक अकाउंट खोलना है। अच्छा, जब इसके एनआईसी को चेक किया जा रहा था, आपको पता है बैंक में अकाउंट खोलने से पहले आपके तमाम कवायद चेक किए जाते हैं, जब एनआईसी देखा जाता है तो कहते हैं कि जनाब आपका एनआईसी तो नादरा की तरफ से ब्लॉक हुआ है। अब इमरान मलिक कहता है भाई क्यों ब्लॉक हुआ है, मैं तो ओवरसीज पाकिस्तानी हूं, मैं तो यहां पर पैसे भेज रहा होता हूं, आपने मेरा एनआईसी ब्लॉक कर दिया। तो बैंक वाले कहते हैं हुजूर हमने ब्लॉक नहीं किया, आपके इस बात का जवाब नादरा वाले देंगे। अभी आप सुनिए, बड़ा दिलचस्प वाकया है। इमरान मलिक वहां से अपना एनआईसी लेता है और नादरा चला जाता है। नादरा में धक्के खाता हुआ किसी तरीके से जब उसका नंबर आता है रिप्रेजेंटेटिव के पास, जब वो जाता है, कहता है कि भाई मेरा ये एनआईसी क्यों ब्लॉक किया हुआ है। जब वो खातून जिनसे वो जाके बात करता है वो एनआईसी उनका लेती हैं और फिर उनको कहती हैं कि हुजूर आपको तो मरे हुए 1.5 साल हो गया, आप जिंदा थोड़ी, आप तो मर चुके हैं। इमरान मलिक कहता है यार किस तरह की बात कर रहे हैं, क्या फजूल गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूं, आप मुझे मारने पे तुले में। कह रहे भाई हमने नहीं मारा है आपको, हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें आपकी मौत 1.5 साल पहले अप्रैल 2024 में ऑलरेडी हो चुकी है। आपकी मुर्दे का सर्टिफिकेट, क्योंकि जो मुर्दा सर्टिफिकेट जारी किया जाता है ना अगर कोई मर जाता है, आपकी वालिदा की रिक्वेस्ट पर हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी कि मेरा बेटा इंतकाल कर चुका है, उसके इंतकाल के बाद उसका मुर्दा सर्टिफिकेट जारी किया जाए। आपकी वालिदा का नाम नौरीन मलिक है ना। उसने कहा जी मेरी वालिदा का नाम नौरीन मलिक है। तो जनाब उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने हमें कवायद जमा कराए, आपके भाई ने जिनका नाम है कामरान मलिक, उन्होंने मेवा शाह कब्रिस्तान में आपकी तदफीन की है और उसके रिकॉर्ड्स जमा कराने के बाद आपकी वालिदा की तरफ से हमारी रिक्वेस्ट आई कि मुर्दा सर्टिफिकेट जारी किया जाए, हमने मुर्दा सर्टिफिकेट जारी कर दिया। तो हुजूर आप तो मर चुके हैं, हमने तो नहीं मारा, आपके घर वालों ने मारा है, आपको जाके उनसे सवाल कीजिएगा। ये वाकया समझ आ रहा है आपको? ये वाकया इमरान मलिक नामी शहरी के साथ हुआ है। उसके बाद ये शख्स जाता है, अब मैं आपको पूरा वाकया बयान करता हूं कि एग्जैक्टली क्यों इसके साथ ये हुआ। इसने सिंध हाई कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन दायर की है। एप्लीकेशन ये बताता है कि मेरे घर वालों ने, मेरे भाई ने, मेरी वालिदा के मतलब भाई के जोर जबरदस्ती पर मेरे वालिदा ने प्रेशर में आके बाकायदा तौर पर मुर्दा सर्टिफिकेट मेरा जारी कर दिया। मैं पाकिस्तान वापस तो आ गया, अब मैं पाकिस्तान से जा नहीं सकता, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान से जाने के लिए इमिग्रेशन काउंटर पे जाऊंगा तो वो मुझे कहेंगे भाई तू तो मर चुका है, आप कैसे जा रहे हो बैरून मुल्क। ये वाकया इसके साथ हुआ है। अब जब इसकी केस की समाज सुनिए, समाज के अंदर भी दिलचस्प बात है। उन्होंने कहा भाई अगर आपको मुर्दा करार दे दिया गया आपके घर वालों की तरफ से और नादरा ने आपका मुर्दा सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया है, तो आप बैरून मुल्क से पाकिस्तान कैसे आ गए। अच्छा, मेरे जहन में भी ये सवाल था। तो इनकी जो वकील हैं उन्होंने ये बयान दिया कि भाई इनका सिर्फ जो इनका एनआईसी है वो ब्लॉक हुआ है, इनका पासपोर्ट ब्लॉक नहीं हुआ था, ये पासपोर्ट पे ट्रैवल कर आए थे, लेकिन अब इनको बैरून मुल्क जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। असल कहानी ये थी जो मुझे कुछ रिपोर्टर्स ने भी बताई है और इनके जो करीबी ज़राए वहां से भी मुझे पता चली है। जब इन्होंने बेसिकली जायदादें बनवाई और जायदादों को नाम करवाना था, और जायदादें हो सकता है ये इमरान मलिक साहब के पैसों पे बनवाई हो या इनकी जद्दी पुश्ती वाला मामला हो, खानदानी जायदाद का हो, क्योंकि खानदानी जायदाद में यही होता है कि भाई मर चुका है, ये मर चुका है, अब सारी जायदाद मेरे नाम कर दी जाए। इन्होंने अपने जिंदा भाई का
जिंदा भाई जो कि इंग्लैंड में मौजूद था, उसकी मेवशा कब्रिस्तान में तदफीन कर दी। आप सोचिए, मतलब पाकिस्तान दुनिया का एक ऐसा वाहिद मुल्क होगा जहां पे दुनिया जहां का काम पैसों से हो सकता है। मतलब दुनिया जहां एक बंदा दुहाइयां दे रहा है नादरा के ऑफिस में खड़े होके, एक बंदा दुहाइयां दे रहा है सिंध हाई कोर्ट में खड़ा होके कि भाई मैं जिंदा हूं, ये रहा मेरा एनआईसी, ये रहा मेरा पासपोर्ट, ये रही मेरी शनाख्त, और उसको कह रहे हैं कि नहीं भाई आपका मुर्दा सर्टिफिकेट जारी हो चुका है, आप जिंदा नहीं हो, अप्रैल 2024 में आप मर चुके हो। ये सूरत हाल होती है। तो भाई जो भी बैरून मुल्क रहते हैं ना, मेरी डीपेस्ट रिस्पेक्ट है उनके लिए, बड़ी मेहनत करते हैं, दोहरी अजियत बर्दाश्त करते हैं। पहली अजियत ये कि अकेले होते हैं, अपने घर वालों से दूर होते हैं, अपने प्यारों से दूर होते हैं। दूसरी, बड़ी मेहनत के साथ पैसा कमा रहे होते हैं, और पैसा कमाने के बाद अपने पास कुछ रखते हैं, ज़्यादा अमाउंट अपने घर भेज रहे होते हैं ताकि वो बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन वही लोग इनके साथ क्या सलूक कर रहे होते हैं, उसकी एक मिसाल मैंने आपके सामने रखी। सारे लोगों की बात मैं नहीं करता, मैं इंडिविजुअली बुनियाद पर फैसला करता हूं, बात करता हूं। मैं इज्तिमाई तौर पर कोई भी वर्डिक्ट जारी नहीं करता या कोई भी बात नहीं करता। वैसे मेरी अपनी राय होती है, वर्डिक्ट तो नहीं हो सकता, अपनी राय हो सकती है बेस्ट ऑफ नॉलेज की बुनियाद पर। लेकिन ये सूरत हाल हुई है कराची के शहरी के साथ। अब आप सोचिए, अंदाजा लगाइए, एक बंदा जिंदा होते हुए ये साबित करने पे तुला हुआ है कि भाई मैं तो जिंदा हूं, और उसके जिंदा होते हुए उसके करीबी घर वालों ने, उसके भाई जिसका नाम कामरान मलिक, उसकी वालिदा जिसका नाम नौरीन मलिक, उन्होंने उसको मुर्दा साबित करके बाकायदा तौर पे मुर्दा सर्टिफिकेट उसका ले लिया है। ये सारा मामला हुआ है। अब ये केस चल रहा है, 4 हफ्ते की इसके अंदर पेशी आई है, मतलब 4 हफ्ते बाद दोबारा से पेशी होगी, और वो बंदा अपने सारे काम वाम छोड़ के पाकिस्तान आया। अब उसको वापस जाने नहीं दिया जाएगा। आपको पता है एयरपोर्ट पर किस तरह की ऑफलोडिंग की सूरत हाल, सारे पेपर्स होने के बावजूद ऑफलोड कर रहे हैं। तो ये बंदा जब जाएगा इमिग्रेशन ऑफिसर के पास, वो तो कहेंगे भाई तू तो मुर्दा है, कैसे जा सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। अपना आप जाके एनआईसी जो है ना वो आप अनब्लॉक करवाइए। अब इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन प्रॉपर्टी के लिए, पैसे के लिए, जायदाद के लिए इंसान किस नहश तक गिर जाता है यार, किस निचले लेवल तक आ जाता है। मतलब हमारी इक़दार किस हद तक ज़बू हाली का शिकार हो चुकी है इस माशरे को। वाकई में कहता है ना कि मैंने एक जुमला सुना था, मुझे वाकई में दिल पे लगा था कि भाई इसको तेज़ाब से गुस्ल देने की ज़रूरत है पाकिस्तानी माशरे को, कुछ लोगों की सोच को। आपकी इस बारे में क्या राय है, मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, किसी भी मुल्क में आप रहते हैं, कोई भी वाक़या अपना शेयर करना चाहते हैं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं, टिकटॉक पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पर आप मुझे मैसेंजर पर मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी देर सवेर मैं रिप्लाई करता हूँ। अक्सर लोग ना इंग्लैंड में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, कनाडा में हो, ये लोग मुझसे रब्ता करते हैं, बताते हैं अपने वाक़यात। ऑफलोडिंग पे तो बेतहाशा लोगों ने मुझे बताया कि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे, हर चीज़ थी, लेकिन उसके बावजूद ऑफलोड कर दिया गया, और उनके कंसेंट से, उनकी मर्जी के बाद ही मैं उनकी स्टोरीज़ को अपने व्लॉग पे शेयर करता हूँ, जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पज़, कि लोगों को आगाही दी जाए। आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।